आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नगर पालिका की समस्त करों का भुगतान समय पर करें, पानी व्यर्थ न बहाएं, नलों में टोंटी लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं, वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाएं। सौजन्य से नगर पालिका परिषद रहली। ग्वालियर शहर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। दरअसल पिता बेटी के प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था, जिससे नाराज होकर उसने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली। हैरानी की बात यह है कि आरोपी बेटी के प्रेमी ने हत्या करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद लड़की नहीं मानी और प्रेमी के दोस्त को फंसाकर उससे हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। घटना ग्वालियर के 34 के तृप्ति नगर इलाके की है, जहां रवि दत्त दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। रवि दत्त दुबे कलेक्टोरेट में निर्वाचन शाखा में क्लर्क थे। 4-5 अगस्त की रात खाना खाने के बाद रवि दत्त दुबे अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान रात लगभग 2 बजे रवि दत्त दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जांच के बाद पुलिस को रवि दत्त दुबे की छोटी बेटी पर शक हुआ। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि उसका करण नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस पर पुलिस ने छोटी बेटी की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि युवती पुष्पेंद्र नाम के युवक से लगातार संपर्क में थी। पता चला कि रवि दत्त को बेटी के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उन्होंने बेटी के प्रेमी करण को सरेआम थप्पड़ भी मारा था। इसी के बाद बेटी ने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली थी। इसके लिए पहले उसने अपने प्रेमी को हत्या के लिए तैयार करने की कोशिश की, हालांकि करण ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद कलयुगी बेटी ने प्रेमी के दोस्त पुष्पेंद्र लोधी से संपर्क किया और उसे पैसों और उसकी गर्लफ्रेंड बनने का लालच दिया, जिस पर पुष्पेंद्र तैयार हो गया। योजना के तहत मृतक रवि दत्त की बेटी ने 4 अगस्त को रात करीब 10 बजे ही पुष्पेंद्र को अपने घर बुला लिया था और चोरी छिपे उसे घर के निचले कमरे में ठहरा दिया था। जब परिवार के बाकी लोग पहली मंजिल पर सो गए तो इंतजार करते करते पुष्पेंद्र की भी आंख लग गई। खबर के अनुसार मृतक की बेटी फिर खुद नीचे गई और हत्यारे को जगाकर ऊपरी मंजिल पर लेकर आई, जहां उसने गोली मारकर रवि दत्त की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। रवि दत्त दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या जो जिस तरह से गोली मारी गई थी तो किसी ने उसने ये प्लान किया था कि जो है इसको आत्महत्या सिद्ध हो जाएगी, लेकिन अपन ने उसमें अनुसंधान किया, उसका जो है पूरी उम्र की कार्रवाई की, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई और पता चला कि जो है ये मर्डर है। तो 11 तारीख को हमने जो है हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, कॉल डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हमने कलेक्ट की, कई लोगों से पूछताछ की, मुखबिर अपने तंत्र लगाया तो पता चला कि इसकी मृतक की छोटी बेटी काफ़ी दिनों पहले जो है इसी ने मृतक ने मारपीट की थी, उसकी व्यथित थी और इसके मन में एक खिन्नता थी कि इसको हम पिता को निपट पाएंगे। तो इसका छोटी बेटी जो सलोनी जो है उसका करण नाम की राजौरिया से एक प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो इसने प्रयास किया कि करण राजौरिया हमारा काम कर देगा, लेकिन करण राजौरिया ने 23 जुलाई को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये पढ़ने वाला लड़का हूँ, मैं कोई हत्या बच्चा नहीं करूँगा। वो इससे कट हो गया। करण राजौरिया का दोस्त जो पुष्पेंद्र लोधी है उसको इसने लगातार फ़ोन करके अपने घर बुलाना, अपने फ़ोनों पर बातचीत करना, उसको कैसे भी प्रलोभन दे दिया, मेरा पिता मर जाएगा तो काफ़ी पैसा तुझे दूंगा। ऐसी बातों में आके वो जो है आ गया और 4 तारीख को रात के 10 बजे इसके घर में नीचे वाले कमरे में उसने सलोनी ने इसको छिपा दिया। रात के जब 2 बजे तो उसी लड़के ने जो है जाके उसके पेट में गोली मार दी और सलोनी ने उसको बाहर तक छोड़ा, वो भाग गया, फरार हो गया। हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था वो बरामद हुआ है? बिल्कुल, वो जो कट्टा इस्तेमाल हुआ था वो भी बरामद हो गया। और लड़के का कोई बैकग्राउंड? लड़के का बैकग्राउंड, लड़के का पिता ऑटो चलाता है और गरीब परिस्थिति थी, ये पैसे के लालच में ही आ गया, लड़की के प्रलोभन में आ गया और बाकी कोई। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास, फ्लैट एवं प्लॉट। बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।